नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रेस्पिरेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं पहले, आपके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था, ठीक है, ये डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आप पढ़ते आ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे बीएससी एजी एमएससी जो कर रहे हैं उनके हिसाब से रेस्पिरेशन जो होगा टॉपिक, वो थोड़ा सा अपडेट होगा इन कंपेरिजन ऑफ आपके 10th 12th में, ठीक है। तो ये है नोट्स कुछ मैंने जो बनाए हैं, वो आप देखिए और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन पहले देखेंगे जैसा कि हमेशा देखते आ रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी? रेस्पिरेशन इज द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज इनसाइड प्लांट सेल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी केस। अब इसमें क्या होता है कि एंजाइमेटिक जो ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्लूकोज के लिए, जो प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के सेल के अंदर होता है, ठीक, एनर्जी बनाने के लिए, मतलब ऊर्जा बनाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब बेसिक इक्वेशन जो होते हैं उसको देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6H2O जो देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। यही चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ का जो ये जो फार्मूला है वो आप एग्जैक्टली इसको देख लीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या आता है? एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक में देखते हैं अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रोड्यूस 36 से लेकर 38 एटीपी। एग्जाम्पल क्या है? नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ इन वेल एरेटेड सॉइल, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या होता है? हवादार जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें अच्छे से ये होता है काम, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और प्रोड्यूस 2 एटीपी ओनली, ठीक है, ये एनारोबिक में दो। अब ये सारे इक्वेशन है, प्लांट्स में ऐसे इक्वेशन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? वाटर लॉक सॉयल और राइस फील्ड में जर्मिनेटिंग सीड्स अंडर लो ऑक्सीजन। अब स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से? रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 मेजर स्टेजेस। 3 मेजर स्टेज होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में मतलब ईएमपी पाथवे अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज C6 मतलब 6C और 2 पायरुवेट्स मतलब C3 मतलब 3 C, कुछ भी आप देख लें। फिर नेट गेन क्या होता है? 2 ATP प्लस 2 NADH। पिछले उसमें हमने देखा था इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, पूरा आपको NADH के बारे में समझ में आ जाएगा क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स क्या होता है? डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और फिर कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब कर्व साइकिल TCA साइकिल होती है, इसमें क्या होता है? अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पायरुवेट्स इज कन्वर्ट टू एसिटिल CO, ठीक है। प्रोड्यूस CO2, फिर NADH, फिर FADH2, उसके बाद फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। इसमें क्या होता है भाई? अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अकर्स, इसमें होता है। फिर NADH एंड FADH2 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जनरेट्स मैक्सिमम ATP, मतलब 32 से लेकर 34 ATP बनती है इसमें। अब ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरह से काम करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन एग्रीकल्चर। अब एनर्जी सप्लाई पहला है, इसमें क्या होता है? प्रोवाइड्स ATP फॉर सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन अपटेक एंड बायोनेथिसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ एंड यील्ड में क्या काम करता है ये? हाइयर रेस्पिरेशन इज इक्वल टू फास्टर ग्रोथ, बट एक्सेसिव रेस्पिरेशन इज रिड्यूस यील्ड, लॉस ऑफ स्टोर्ड फूड। फिर क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटिन्यूज रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्ट लीड्स टू वेट लॉस एंड स्पॉयलेज, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर स्टोरेज एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, इन दोनों से कंट्रोल किया जाता है। फोर्थ क्या है? सीड जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द रेडिकल इमर्जेंस, सीडलिंग ग्रोथ। स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है इसमें? क्या अंडर ड्रॉट, सैलिनिटी एंड फ्लडिंग रेस्पिरेशन रेट चेंजेस, प्लांट में शिफ्ट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग रेस्पिरेशन, टेम्परेचर इफेक्ट करता है इस पर। रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, मतलब जब रेट बढ़ता है तो टेम्परेचर के साथ ही बढ़ता है। ऑप्टिमम 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू एंजाइम डीनेचुरेशन, ठीक है। अब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, लो ऑक्सीजन अगर होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। वाटर के लिए रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। अब सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी क्या होता है? मोर शुगर्स और हाइयर रेस्पिरेशन रेट, अगर ज़्यादा शुगर है तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एज ऑफ प्लांट्स में क्या आता है भाई? यंग टिश्यू रिपेयर मोर देन मैच्योर टिश्यू। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट RQ, डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ CO2 रिलीजेस टू O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। तो RQ इक्वल टू क्या होता है? CO2 रिलीज्ड O2 कंज्यूम्ड, RQ इक्वल टू अब कहता है फैक्ट CO2 फिर अपॉन रिलीज O2, मतलब ये सारा आपका यही फॉर्मूला है।
वैल्यू क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, आर क्यू इक्वल टू 1, फैट इज आर क्यू इज लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है भाई, आर क्यू इज ग्रेटर देन 1। इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस सब चेक करते हैं क्या होती है। फीचर रेस्पिरेशन फोटो, फीचर मतलब नेचर क्या होता है, कैटाबॉलिक, इसमें एनाबॉलिक, एनर्जी में रिलीज होती है, इसमें एनर्जी फोटोसिंथेसिस में स्टोर होती है, ठीक है। अकर्स डे और नाइट और ओनली इन लाइट, फोटोसिंथेसिस लाइट में होगी, रेस्पिरेशन दोनों टाइम होगा, ये डिफरेंस है। गैस एक्सचेंज क्या होगा, O2 यूज्ड और इसमें CO2 रिलीज्ड, CO2 यूज्ड और CO2 रिलीज्ड, मतलब दोनों चीज़। इसमें क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन में O2 यूज्ड होगा और CO2 रिलीज होगी, इसमें उल्टा होता है जस्ट, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज्ड होगा, O2 रिलीज होगा, ठीक। अब एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स क्या आते हैं ESRV के रिगार्डिंग। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो EMP pathway, curve cycle occurs in mitochondrial matrix, ETC provides maximum ATP, RQ helps identify respiratory substrate, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एथेनॉल इन प्लांट्स, फिर क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स शो इंक्रीज रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपिंग, मतलब फल पकता है जब तब ज़्यादा जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो इंक्रीज रेस्पिरेशन, मतलब अपना रेस्पिरेशन रेट वो बढ़ा देते हैं। कंक्लूजन क्या है, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिविटी, बट इन एग्रीकल्चर its regulation is equally important. Efficient management of respiration, especially post harvest, can especially improve crop yield, storage life and quality. तो ये था आज के वीडियो में। तब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे एग्रीकल्चर जो दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।